गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, इसमें एक आइडिया है, आइडिया फॉर ईटीए बिजनेस। यदि आप ईटीएफ में बिजनेस करना चाहते हैं तो एक मैंने गूगल शीट शेयर की है। आप उस गूगल शीट को आप देखिए और ध्यान से देखिए। उसके अंदर आपको टोटल जो ईटीएफ का टोटल बिजनेस उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से आप ईटीएफ के अंदर काम कर सकते हो। ये एक इन्वेस्टिंग का बिजनेस है। इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करके हम इनकम जनरेट करते हैं। पैसा जो हम लगाते हैं वो हम गूगल शीट के हिसाब से जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मेरा एक आइडिया है। जो आइडिया है मेरा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे सपोज मैंने दो डीमेट अकाउंट है। उन दोनों डीमेट अकाउंट को मैंने 12 लाख रुपए लोन दिया है। ठीक है, और मुझे कितना चाहिए? 10% चाहिए साल भर का। तो क्या ये दोनों डीमेट अकाउंट मुझे दे पाएंगे? इन दोनों डीमेट अकाउंट को उन प्रोसेसेस को फॉलो करना है जो गूगल शीट में दिए गए हैं और जो मार्केट के उतार चढ़ाव को जो झेल सके। और 10% एनुअली, 10% मिनिमम एनुअली 10% मुझे दे सके। तो अभी तक ये फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है और वो चीज भी हम आपको बताते हैं। अब इसके अंदर एक चीज और है। डीमेट अकाउंट वन एक एक्सपर्ट है जो मुझे 10% कमा कर देगा। और डीमेट अकाउंट टू भी एक्सपर्ट टू है, यानी मेरे पास दो एक्सपर्ट्स हैं। ये दोनों एक्सपर्ट्स गूगल शीट का इस्तेमाल करके जो पैसा इनको दिया गया है उस पैसे को ये लगाएंगे और लगाने के बाद ये मुझे 10% देंगे। यानी कि जो 10% जो मुझे मिलेगा उसको मैं, मार्केट का जो पैसा है मेरे पास जो आएगा उसको मैं कंपाउंडिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा? जो मार्केट का पैसा है मैं एक कुएं में डाल दूंगा। कुएं का मतलब है कि एक ऐसा डीमेट अकाउंट उसमें डाल दूंगा। मैं उन स्टॉक्स को लूंगा जो मुझे डिविडेंड देंगे, बोनस दे सकते हैं, और शेयर वैल्यू भी इसकी भविष्य में बढ़ सकती है। तो इसका मतलब है कि जो 10% जो मुझे मिलेगा उसको मैं कंपाउंडिंग स्टॉक्स में करूंगा। ठीक है। तो ये एक आइडिया है और इस आइडिया पे हम काम भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं काम, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ईटीए बिजनेस स्कूल हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी आपको मैं गूगल शीट दिखाता हूँ। ये गूगल शीट है, इसमें 38 ईटीएफ्स हैं। 38 के 38 ईटीएफ लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रोसेसेस दिए हैं आप इन प्रोसेसेस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो 38 ईटीएफ है, इससे नीचे जो जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो डीमेट अकाउंट वन टू जो हमें प्रॉफिट दे रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा, यानी रिकॉर्ड्स नीचे सारा रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये फ्रेंड्स, ये रहा प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर हम साल भर का अगर देखें प्रॉफिट, तो अगर हम अपने डीमेट अकाउंट में चलें तो डीमेट अकाउंट शायद हमें सही बता सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें चलते हैं तो ये जो डीमेट अकाउंट है इसने हमें अभी एक दो तीन चार, यानी कि 5 मंथ्स आप लगा लीजिए। अगर इसके अंदर मान लीजिए कि 4 लाख के आसपास अगर इसके अंदर इन्वेस्टिंग है तो 40,000 रुपये इसने प्रॉफिट हमें दे दिया है। ठीक है, 40,000 के आसपास हमें दे दिया, तो ये और भी देगा। अभी लेट्स वेट करेंगे अभी कि कितना कब देगा। ठीक है, लेकिन इसने 10% हमें ये दे चुका है। यानी जो साल भर में जो इसको देना था वो ये सिर्फ हमें 6 महीने में दे चुका है 10%। अब इसके बाद जो भी देगा वो हमें देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो चुका है इसका काम। अब चलते हैं हम दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर। ये जो डीमेट अकाउंट है इसके अंदर अगर हम चलें तो कंसोल के अंदर चलते हैं और रिपोर्ट में हम चलते हैं। हम एक साल का ले लेते हैं यहाँ पर, 1 दिसंबर से जनवरी। अगर हम एक साल का अगर देखें तो ये लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। तो 1,40,000 हो गया। तो 1 लाख का मतलब हो गया कि लगभग इसने हमें 10% के आसपास 8 लाख रुपए का अगर इसके अंदर इन्वेस्टिंग है तो ये एक साल के अंदर हमें 1 लाख रुपए दे चुका है। ठीक है, 1,10,000 हमें दे चुका है। तो 1,10,000 आप लगा लीजिए कि कितना परसेंटेज इसमें बनेगा। 80,000 जो है वो बनेगा 10%। और अगर मान ली जाए कि 1,20 के आसपास ही अगर ये हो जाता है तो आप उसमें 80 और यानी कि 80%
10% के बाद अगर मान ली जाए कि 5% और भी इसको कर लेते हैं, तो इसका मतलब है इसने 13% के आसपास हमें दे दिया। ठीक है, 13% के आसपास एक साल में ये दे चुका है हमें। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 10%, इसने 13% हमें दे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक एक आइडिया है। इसके अंदर आपको हमने दिखाया है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो 10% है, लेकिन इसने 13% हमें दे दिया यहाँ पर। और यहाँ पर इसने हमें पहले ही 13%, सॉरी 10% पहले ही हमें दे दिया है। तो अभी हमारे पास इसके लिए तो 6 महीना है, और इसके लिए ये हमारा हो चुका है। ये दोबारा से अगर हम 1 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, दोबारा से 1 जनवरी 2025 से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जनवरी टू दिसंबर हमारा चलेगा। ठीक है, तो हम इसको जनवरी से दिसंबर के लिए करेंगे। तो ये धीरे धीरे करके हमारा चलता रहेगा। तो हमारा ये 38 CTF का था, ये नीचे रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है, और रिकॉर्ड मैंने आपको डीमेट अकाउंट से ही डायरेक्ट दिखा दिया है। तो अब क्या है कि यहाँ पर अगर हम चलें, इस आइडिया में चलें, तो आइडिया जो हमारा ये है कि हमने जो 12 लाख रुपए जो डीमेट अकाउंट को लोन दिया है उसमें 10% हमें चाहिए। तो अब दो एक्सपर्ट हैं हमारे, दो डीमेट अकाउंट एक्सपर्ट्स हैं हमारे। ये 10% जो भी हमें मार्केट का पैसा होगा उसे हम किस कुएं में डालेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसके अंदर डालेंगे। तो अब हम जो स्टॉक्स लेंगे, ठीक है, उनमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें हम देख कर, और उसके बाद सारी चीज़ें देख कर हम उसके अंदर एक एक दो दो तीन तीन स्टॉक लेंगे, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 15-20 साल जितना भी टाइम लगेगा उसके लिए हम लेंगे। तो ये हमारा एक मॉडल है, और इसमें हमने कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, उनके फंडामेंटल को चेक किया हुआ है, सारी चीज़ों को हमने चेक किया हुआ है। तो उसके बाद क्या है, एक एक स्टॉक जिस स्टॉक में हम करेंगे, देखो ये चीज़ें हम रिवील नहीं करना चाहते हैं कि किसके अंदर हम कितना करेंगे, लेकिन हम ये जरूर रिवील करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये रिवील नहीं करेंगे कि किस स्टॉक के अंदर हमने कितना कितना क्या क्या किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हम आपको लिस्ट हम रिवील कर सकते हैं, लेकिन कितना किसके अंदर डालेंगे इस चीज को हम रिवील नहीं करेंगे। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये हम उस कुएं के अंदर डाल रहे हैं कि जो 15 साल 20 साल बाद जो हमें रिटर्न देगा। ठीक है, ये कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। और अगर इनमें से हो सकता है कुछ जीरो भी हो जाए, हो सकता है कुछ जीरो भी हो जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो 10% जो मार्केट का पैसा है उससे हमने एक ऐसे कुएं में डाल दिया है कि जिसके अंदर ये समझ लो कंपाउंडिंग हो रही है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर आप कंपाउंडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये उनका जवाब, ये उन क्वेश्चंस का जवाब है कि जो ये कहते हैं कि सर कंपाउंडिंग कैसे होगी। तो कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंडिंग ये समझ लो कि 10 साल 15 साल 20 साल में कंपाउंडिंग होती है। और मार्केट का पैसा जब स्टॉक्स लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डीप में जाए, ऊपर जाए, कहीं भी जाए, यानी कि उनकी वेव्स किसी भी तरीके से चले, मार्केट के साथ साथ जैसे भी चले, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम उसको ये समझ लो 15-20 साल बाद देखेंगे कि 15-20 साल बाद इसकी क्या स्थिति है। हो सकता है कि हमने 20 स्टॉक्स लिए हैं, और 20 स्टॉक्स में से हो सकता है कि 4-5 स्टॉक जीरो हो जाए, 15 स्टॉक ऐसे हो जाए कि जो हमें कम से कम 100-100 गुना रिटर्न दे दें, 5 ऐसे होंगे कि जो हमें हो सकता है कि 20 गुना रिटर्न दे दें, 50 गुना रिटर्न दे दें, 100 गुना रिटर्न दे दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज है वो आपको ये बताना है कि किस तरीके से अपने आइडिया को, जो आइडिया होता है उसको किस तरीके से आप एक सोच, एक तरीका होता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग का एक तरीका होता है और कंपाउंडिंग का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये तरीका, ठीक है, एक इन्वेस्टिंग का तरीका, ट्रेडिंग का तरीका, और उसके बाद जो इनकम आएगा उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग का तरीका। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। अगर आप अपनी जेब का पैसा अगर डालेंगे स्टॉक्स के अंदर और मार्केट नीचे चली गई, तो आपको बहुत ही दुख होगा। आप कहेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया है, और उसके बाद आप घबरा कर अपने पोर्टफोलियो को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे या आगे इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। आप के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। तो यहाँ पर कोई भी साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि हमने ये समझ लीजिए कि अगर हम 20% हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं, तो 10% जो प्रॉफिट का पैसा है उसको हम किसी ऐसे कुएं में डाल सकते हैं कि जो कुआं हमें 20 साल 15 साल बाद उस पैसे को 3 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना उसको हमें अप्रिशिएट करके दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरीके की जैसे ग्रांट होती है, उस तरीके का हम उस मार्केट के अंदर डाल रहे हैं। और हमें एक्सपेक्टेशन जो भी होगी, हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि ये कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन हाँ, ये है कि मार्केट में जब जब हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी,
ठीक है, इकोनॉमी के साथ साथ ये स्टॉक्स भी बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 25 साल पहले थे, जो 10 रुपए के थे, आज वो 1500 रुपए पे चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो 10 रुपए के स्टॉक हैं वो 1500 पे चल रहे हैं, तो 150 गुना यानी 100 गुना उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं, लेकिन ये दिखती तब है जब बहुत लंबा समय गुजर चुका होता है। तो फ्रेंड्स, ये एसेट है, ये लॉन्ग टर्म में दिखने वाली चीज़ है, ये शॉर्ट टर्म में नहीं है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो हमारी जो ट्रेडिंग है, ठीक है, ये ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग ही हमारी शॉर्ट टर्म में दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें कुछ सोचना है। तो अगर आप सोचना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ऐसा पैसा लॉन्ग टर्म में डालना पड़ेगा, एक ऐसे कुएं में डालना पड़ेगा कि जिसको आप बार बार ना देखें। ठीक है, तो ये एक आइडिया था जो न्यू ईयर पे मुझे आपके साथ शेयर करना था। और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप जो है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, मार्केट के साथ, मार्केट में उछल कूद बहुत हो रही है, और आप धीरे धीरे करके आप अपने जो भी प्रोसेसेस हैं उसको धीरे धीरे करके आप उसको फॉलो करें, और धीरे धीरे करके आप अपना पैसा बनाएं इसके अंदर, अपने फंड्स को अप्रिशिएट करें। और हमारा जो प्रोसेस है वो हम आपको शेयर करते हैं। आपका जो प्रोसेस है हो सकता है डिफरेंट हो सकता है कि आप इससे बेहतर कर रहे हो, लेकिन जो हमारा प्रोसेस है, देखो हमारा प्रोसेस बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके अंदर हम ट्रेडिंग भी, हमें क्या करना है कि लॉन्ग टर्म चलने के लिए हमें शॉर्ट टर्म भी पैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे शॉर्ट टर्म भी काम करना पड़ेगा। मुझे महीने का 10% चाहिए, क्योंकि मैं अगर अगले 20 साल के लिए सोच रहा हूँ तो मुझे एक ऐसी जगह से मुझे पैसा, रेगुलर पैसा चाहिए, ताकि मैं 20 साल के लिए इस पैसे को मैं सेव करता जाऊँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा आइडिया यानी मेरा माइंडसेट ये है। आप लोगों का माइंडसेट क्या है? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों का क्या माइंडसेट है। माय वे ऑफ ईटीएफ बिजनेस इज लाइक दैट, आई हैव टू गिव लोन टू द टू डीमैट अकाउंट्स, एंड third one also, fourth one also, and they will generate money to me at the rate of 10% per annum. Then I will do something with that 10% in the stocks. मैं स्टॉक्स में इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आपको मैंने पीएनएल में भी बताया, ठीक है, कि पीएनएल के अंदर किस तरीके से बना है। देखो, जो बना है, जो प्रैक्टिकली हो चुका है, उस चीज को भी मैंने आपको बताया है कि इम्प्लीमेंट होने के बाद जो चीज दिखाई दे रही है, उस चीज को भी हमने आपको दिखाया है। ये देखिए, ये आपको दिखाया है, आप इसको भी देख लीजिए। तो उन प्रोसेसेस को ही हमने फॉलो किया है, और उस प्रोसेस को अभी हम फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर, आपने ये जो फंड है, ये वाला फंड, ये तो इसी में होगा, बिल्कुल होगा इसके अंदर। ये वाला फंड भी इसी के अंदर है, बिल्कुल होगा। थोड़ा बहुत फंड हमने, हो सकता है 50% हमने निकाल लिया है। ठीक है, 50% मान लीजिए अपने खर्चे के लिए, बीच में होम मेकर्स के लिए, वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही हमने थोड़ा बहुत निकाल लिया। अब उसके अंदर हो सकता है कि इसका 25% to 30% इसके में बचा होगा। तो 30% to 40% जो भी बचा होगा, तो इसका मतलब है कि अगर 1.5 लाख का, अगर 50,000 रुपये भी मान लीजिए, 30% भी अगर बचा हुआ है, तो उस 30% का हम क्या करेंगे? ठीक है, उस 30% का हम क्या करेंगे? उस 30% का हम देखेंगे कि उसमें क्या करेंगे, कौन से स्टॉक्स लेंगे, क्या लेंगे। लेकिन ये जो माइंडसेट है, इसके साथ ही हम चलेंगे। तो एक शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ आप कमाना सीखो, और लॉन्ग टर्म में उसको कंपाउंडिंग करना सीखो। तो दो चीजें इसके अंदर पैरेलली चलनी चाहिए, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, कभी कभी हम सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म का, और हम अपने पैसे को डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट उछल कूद करता रहता है, और हमारा जो माइंडसेट होता है, फिर जब नेगेटिव होती है मार्केट, तो हम माइनस में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट के प्रति, कि यार मार्केट तो नीचे बैठी जा रही है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव है, अब हमें मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो अपना या तो एसआईपी को रोक लेते हैं, और वो इन्वेस्टिंग करना बंद कर देते हैं जिस समय मार्केट डाउन में होती है। और जब मार्केट ऊपर की तरफ, जो टॉप में जाना स्टार्ट कर देती है, तब वो अपना एसआईपी को स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो उल्टा ट्रेंड है ना, इसको आप फॉलो, जनरली 90% लोग इसको फॉलो करते हैं, तो ये फॉलो करना नहीं चाहिए। ठीक है, हमेशा जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो ना, ट्रेंड बना रहा हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। मैंने 38 ईटीएफ, ये जो गूगल शीट है, इसके अंदर भी मैंने एक प्रोसेस उसके अंदर डाला हुआ है, आप उसको आप चेक कर लीजिए, देखिए उसके अंदर कि कैसे कैसे, किस किस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं जब मार्केट बेरिश मोड पे चल रही हो। तो इस चीज को अगर आप समझते हैं, तो ईटीएफ बिजनेस के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, और जरूर बनेगा। ठीक है, ये पैसा आपको बना के देगा। बहुत लोग कहते हैं कि शेयर बाजार के अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता है, और बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसके अंदर, और पैसा बनता ही नहीं है। और जो पैसा आपका बनता है उसी के अंदर समा जाता है, और आप कुछ नहीं लेके जा सकते स्टॉक मार्केट से। ऐसा गलत है। ठीक है, बहुत लोगों ने इसको गलत प्रूफ किया है।
और हम भी उस चीज़ को गलत प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों तरीके से काम करना चाहते हैं, एक शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इस वीडियो में। ठीक है, जो नए ETF ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो एक साथ कभी भी ज़्यादा पैसा ना लगाएं, वो थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। प्रोसेस के हिसाब से अगर पैसा लगाएंगे तो उनका पैसा शॉर्ट टर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब शॉर्ट टर्म में बनना स्टार्ट हो जाए तो उस पैसे को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उस पैसे को आप फर्दर कंपाउंडिंग के लिए लगाएं। तो इस तरीके से क्या होगा, एक साइकिल बन जाएगी। जब एक साइकिल बनना स्टार्ट हो जाएगी तो अपने आप पैसे से पैसा बनता जाएगा, उस पैसे से फिर पैसा बनेगा, उस पैसे से पैसा बनेगा। दिस इज कॉल्ड द कंपाउंडिंग। ठीक है, तो मैंने कंपाउंडिंग का आपको एक बेहतर एग्जाम्पल दिया। अब आपकी इच्छा है आप किस तरीके से इसको लेते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो, चीज़ें सिखाना हमारा काम है, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। कि आपको अगर लगता है कि भाई ये चीज़ें काम कर रही हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अगर नहीं लग रहा है कि नहीं कर रही हैं तो आप मत कीजिए। ठीक है, इच्छा आपकी है, लेकिन हमें जो हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। कोई इशू नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।